नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। खबरों में बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, जिसके वर्तमान अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा कल मुंबई आए और उन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर बात। आपको बता दें, बीते दिन सहारा इंटरनेशनल सांताक्रूज एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां लोगों से उनकी समस्याओं के ऊपर चर्चा की। इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि हमें बिखरे हुए समाज को समेटना होगा। हिंदुस्तान में फैल रहे नफरतवादी समाज को मोहब्बत से भरना होगा। सरकार ने भी अल्पसंख्यकों की बहुत सारी स्कीमों के रास्ते खोल रखे हैं, उनका लाभ उठाना होगा। इस मौके पर टीवी सीरियल के डायरेक्टर मनीष जैन, भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक महामंत्री रिदा राशिद और अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष भी वहां मौजूद थी। सर, आज जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी सहारा होटल में, उसका विषय क्या? हमारा विषय एक ही होता है कि मिनॉरिटीज़, जो 6 मिनॉरिटीज़ हैं, इस्लाम को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनके हल करने के लिए कोशिश की जाए। क्योंकि हमारा पूरा ये कमीशन है, इसका एक ही मकसद है कि टू रिमूव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड टू हेल्प द मिनॉरिटीज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके लिए इनसे बात की है। ये बहुत अच्छी एनजीओ हैं, यहाँ अच्छा काम कर रही हैं, नौजवानों को भी मिले हैं, जो इनकी समस्याओं को भी सुना है। इसके लिए कमीशन में जाके हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे लोगों ने तरह तरह के क्वेश्चन भी किए। कौन से ऐसे सवाल जो आपके सामने है जिसका जवाब आपको? जिसके भी मन में गुस्सा होता है, इनसिक्योरिटी होती है, उसकी निकालना, उसको सुनना ही इसका हल है। उन्होंने अपनी दिल की बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी और उनका हल भी होना चाहिए। अपना नाम बताइए। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम मनीष जैन है। मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, टेलीविज़न शोज़, फिल्में, बॉलीवुड में काम करता हूँ, बहुत सारा काम किया है और साथ साथ समाज सेवा भी करते रहते हैं। तो आज माइनॉरिटी कमीशन की मीटिंग में इनवाइट किया गया तो हम आज यहाँ आए हैं। लोगों के क्या क्या सवाल थे वहाँ पर? देखिए, सबका मेजरली तो मैं कहूँ निष्कर्ष ये था कि अभी सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो कैसे माइनॉरिटी कमीशन में चाहता है कि कैसे हम सब मिल के और हम सब की बेहतरी के लिए काम करें। क्या ऐसी बात हुई कि लोग जुड़ के आगे काम करना चाहिए? यही सब कैसे मिल के काम कर सकते हैं, मुद्दा यही था। तो मैंने बहुत सार बता दिया पूरी मीटिंग का आपको कि सब जो बिखरे हुए हैं तो अब वो ना रहें, सब मिल के एक दूसरे के साथ मिल के और माइनॉरिटी के लिए काम करें। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के महामंत्री रिदा राशिद जी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम, यहाँ पर जो आज ये प्रोग्राम रखा गया, लोगों की सुनवाई हो रही थी, उसके बारे में क्या लग रहा है, क्या क्या बात? सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज ये नेशनल माइनॉरिटी कमिश्नर की मीटिंग थी, जिसमें चेयरमैन खुद आए थे, आपने उनका इंटरव्यू भी लिया। तो एक अच्छा शुरुआत है या अच्छा एक पैगाम उन्होंने दिया है। काफ़ी लोगों को बुलाया था, सभी समाज के लोगों को अलग अलग मीटिंग ली थी और समाज में जो अच्छी संस्थाएं काम करती हैं उनसे भी उन्होंने बातें की और कैसे काम करना चाहिए, खाली योजनाओं के बारे में, किस तरीके के माइनॉरिटी के क्या क्या सुविधा है सरकार ने दिया है, सरकार कैसे काम करी है, वो भी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और आने वाले कल में उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ कहाँ जाके काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है वहाँ भी हम आएंगे करके। और मेरा तो मुद्दा ही था ख़ास करके बेटियों के लिए, और जिस तरीके से हमारे स्कूल्स में जाके काम करें या फिर हमारे समाज में काम करें। और मेन मुद्दा मैंने ये भी लिया, जिस तरीके से आज का ये हेट स्पीचेस चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है सही जगह सही बात होनी चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इसके लिए आप एक लेटर लिखिए। जो भी ऐसी बात कर रहा है, जो भी ऐसी हेट स्पीचेस दे रहा है, उनके लिए हम तुरंत एक्शन के लिए बात करेंगे। एक लेटर दीजिए। तो सबके सामने ये बात मैंने उठाया और उनके ध्यान में लाके दिया। तो उन्होंने कहा जहाँ भी अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी को ज़रूरत है अपनी कमीशन की, तो वहाँ आके कमीशन काम करेगा। खाली आप लोग जैसे आए आगे और हमें लिखित में भी बताए कुछ चीज़, तो एक पूरा लिए गए तो एक अच्छा मैसेज रहा और एक अच्छी शुरुआत है। तो मुझे लगा नहीं, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो मैंने हिस्सा लिया और एक अच्छा मालूमात हुई। और बस महाराष्ट्र में काम करती हूँ, तो मुझे लगता है ये हमारा भी फ़र्ज़ है क्या सभी के बीच में मैसेजेस पहुँचाने का और इस पे काम करने का। क्या लगता है मैडम जी, जो लोगों के सवाल थे, जो लोगों की समस्या थी, उसको कितना जल्दी हल हो सकता है?
देखिए, सबको मिलके उन्होंने यही कहा जो आज हम बिखरे हुए हैं, हमको सबको एक होना चाहिए। उन्होंने परसेंटेज भी गिनाया, पहले कितने परसेंटेज थे हम लोग, माइनॉरिटी कितनी परसेंटेज थी, आज कितनी कम हो गई है। तो उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है और नीचे के लोगों को ज़्यादा करके काम करना है। तो एक अच्छा मैसेज दिया है कि एकत्र हो, संगठित होके काम करना चाहिए और सभी पूरे माइनॉरिटी को साथ में आके काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है सही बात है, ये सभी को साथ में आके काम करना पड़ेगा, जब जाके सरकार के तक बातें पहुंचेगी और सरकार की सारी चीज़ें हमारे तक पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ हीरा रशीद जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। ਕਿਸੇ ਬਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਬਣੀ ਸਾੜੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਕਿ ਪੰਥ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਤੀ ਲਗੇ ऐसा गुरुआ का पंथ है 500 साल पहले आपके सबके पास मोबाइल है, और फिर क्या हो गया? लेकिन हमने उसमें कभी आप भी कुरान पढ़ते हैं उसमें? अरे आपको जितना नॉलेज है ना साहब, उतना ही करिए। कुरान भी ऑलमोस्ट मोबाइल पे आता है। बैन करना चाहिए ना सर।